Hello, students and participants. I'm Professor R. Chadha from Landmark Institute. Welcome to our YouTube channel, Landmark Institute Delhi. आज हमारे साथ हमारे बहुत पुराने पापी, ठीक है, बहुत पुराने मेरे स्टूडेंट 2017 के बैच के हैं, मिस्टर तुषार गर्ग, जिनके बारे में मैंने आपको काफी बार एज अ रोल मॉडल मैंने कहा है, जिनको फॉलो करना चाहिए आप लोगों को। तो आज मैं कोई प्रेपरेशन टिप्स नहीं लेके आया हूँ कि निमसेट कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि वो तो भूल चुके होंगे कि निमसेट कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे पढ़ना है। वो तो ही मस्ट हैव फॉरगॉटन नाउ। 2017 में उन्होंने किया था, तो अब तो 2021 में हम लोग बैठे हैं कोविड के टाइम पे। तो इस टाइम पे इज द राइट पर्सन, क्योंकि मेरे वो वाले बच्चे भी जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो भी अब जानना चाहेंगे बेचारे। उनका तो सेकंड ईयर भी घर पे बीत रहा है। देयर फर्स्ट ईयर वाज आल्सो एट होम, देयर सेकंड ईयर इज आल्सो एट होम। वो तो बेचारे एनआईटी बस शायद फाइनल ईयर में ही देखेंगे कि अच्छा ये एनआईटी था, यहाँ हमने पढ़ना था। और आई प्रे टू गॉड कि नवंबर दिसंबर तक कुछ ठीक हो जाए। सो वेलकम तुषार, हाउ आर यू? Hello, sir. Good morning. I'm good, sir. गुड। How are you? बस आई एम ऑल्सो फाइन यार। आपके साथ बहुत टाइम से इंटरेक्शन करने का आपको पता है हम लोग ट्राई कर रहे थे, बट जी, समहाउ कभी कुछ पिछले साल कोविड आ गया, फिर इस साल कोविड, एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिस्टर्स मैरिज। एंड thank you so much, sir. अब जाके मौका मिला है। तो अब जो आपके पीछे चलते आ रहे हैं, आपके पद चिन्हों पे चलने वाले, वो आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मेरे पास पूरा क्वेश्चन लिस्ट रेडी है, उन्होंने मुझे दिया हुआ है, सर ये भैया से पूछिएगा। सो आई एम गोइंग टू Okay, फायर sir. द बुलेट्स वन बाय वन। पहले मुझे ये बताइए कि आपका 3 साल का जो एनआईटी का एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलरली मैं स्टूडेंट्स आपको ये बता दूं, ये एनआईटी इलाहाबाद के स्टूडेंट रहे हैं, और ही हैज अ लॉट टू डू विद द प्रेजेंट I'll say up ranking of NIT Allahabad as compared to another top 5 NIT। इनके बैच के साथ ही जो NIT इलाहाबाद है वो कहीं ना कहीं नंबर 3 4 या 5 से उठ के नंबर 3 पर तो फॉर श्योर आ ही चुका है। तो हाउ आर योर 3 years in DU in contrast to how your 3 years in NIT Allahabad? Sir, there's a major difference between the education level and the atmosphere that we get in DU and NIT Allahabad. So basically, DU में जैसे आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, बट मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो। मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द सेल्फ स्टडी। अगर अर्जेंसी आपके नहीं पास है, लेवल ऑफ स्पेसिफिक अर्जेंसी इज नॉट ना देयर। अर्जेंसी नहीं है आपके पास, जैसे डिफाइंड सिलेबस है, आप उसको पढ़ लीजिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए, तो लाइक यू विल गेट पास। ठीक है, तो मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं भाई, आपको आते हैं एग्जाम्स वगैरह में। राइट। बट इन एनआईटी यू हैव टू स्टडी इन डीप। मतलब जो भी प्रोफेसर्स होते हैं, मतलब वो लोग क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं, बट उनके जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, दो दैट इज बेसिकली कंसेप्चुअल। सो यू कैन नॉट मग अप द आंसर। मतलब वो सारे बेसिकली सॉल्व करने होते हैं। इवन अगर आपको लगे कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें भी दे मूव टू कंसेप्चुअल। तो यू हैव टू स्टडी इन डेप्थ। तो वो एक वहीं पे एक एटमॉस्फेयर का चेंज आ जाता है कि जो हम कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया या नेटवर्किंग हो गया, तो वी जस्ट नॉट मग इट। मतलब वो सिलेबस हम लोग याद नहीं करते, हम समझते हैं, ताकि सेम चीज अगर हमें खुद से डिजाइन करनी पड़े, उसी पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। ओके। तो दिस इज द डिफरेंस दैट वी गेट हियर। ओके, सो एंड मेनली या मेनली जो सीधी सी बात है कि जरूरी नहीं कि आप निमसेट क्वालिफाई करके चलिए। निमसेट का एक वही है, एक पैटर्न है, 60 क्वेश्चन जी मैथ, 40 क्वेश्चन रीजनिंग, आप करके आ गए। जी इट डजंट जी गारंटी यू कि आप एनआईटी तिरुचि या इलाहाबाद पहुंच गए हैं क्वालिफाई करके, तो आप जो एक रट्टा अप्रोच के साथ आगे अपना करियर बिल्ड नहीं कर सकते। एम आई राइट? या सर, रट्टा अप्रोच के साथ एक लिमिट तक ही है। मतलब जैसे अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, अब देखिए, अब हम इतनी मेहनत करके एनआईटी पहुंच रहे हैं, ठीक है। राइट। अब हेलो? हेलो अंकुर? हेलो हेलो, तुषार, आर यू गेटिंग यस मी? सर, या, यस सर, या सॉरी। सर, जैसे बेसिकली एक हर एनआईटी की एक एवरेज प्लेसमेंट होता है। मतलब कि इतना पैकेज एवरेज लग रहा है। तो राइट। अगर आप रट्टा अप्रोच से जाओगे, तो ऑब्वियसली आप उससे बिलो ही जाओगे, बट योर अप्रोच शुड बी टू गेट द हायर देन एवरेज, या फिर एटलीस्ट एवरेज तो जाओ आप। तो अगर आपको डेफिनेटली। एक अच्छी डिसेंट प्लेसमेंट चाहिए, तो एटलीस्ट मतलब रट्टा अप्रोच से तो नहीं हो पाएगी। डिसेंट प्लेसमेंट अगर चाहिए, प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज आती हैं, इफ यू आर एवरेज, बिलो एवरेज भी, तब भी आप थोड़ी बहुत जुगाड़बाजी करके आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। बट ऑब्वियसली अगर आप इतने अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, तो उसका कुछ बेनिफिट तो लीजिए, 2-3 साल की बात है। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल। या तो अगर ये मैं आपको कहूं जो अभी तक हमने कहा है, सम अप करें कि
स्ट्रगल जो है वो सिर्फ एनआईटी में पहुंचने की नहीं है, एनआईटी में पहुंचने के बाद भी आपको अपने आप को उसी टॉप गियर जी में रखना होगा जिस टॉप गियर में या आप एनआईटी में पहुंचे, राइट? या अच्छा, या अब चलिए, आपने एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट छेड़ा है, प्लेसमेंट। ठीक है, जी बेसिकली देखिए, किसी भी कॉलेज को ए ग्रेड या बी ग्रेड या सी ग्रेड उसकी प्लेसमेंट से करते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, या हो सकता है कि या आपके पास किसी प्राइवेट कॉलेज में, एवरेज कॉलेज में बड़े अच्छे प्रोफेसर हों, ये भी हो सकता है, लेकिन या स्टूडेंट्स ही ऐसे नहीं है जिनकी प्लेसमेंट होती है। ठीक है, या दूसरा वाइस वर्सा ये भी होता है जी कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बाय द वे आ गए, लेकिन कॉलेज के अंदर फैकल्टी या स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जी एनआईटी जो है, इट्स अ अमलगम ऑफ बोथ, अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे जी टीचर्स, अच्छी जी कंपनी, एवरीथिंग इज जी ऑल सेट फॉर व्हाट यू कॉल ए ब्लॉकबस्टर। तो जब आपने या कहा प्लेसमेंट्स, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि आपके कॉलेज में ही, जैसे आपके बैच में ही, अगर मैं ज्यादा ना छेड़ूं तो, व्हाट वाज द एवरेज, व्हाट वाज द हाईएस्ट एंड व्हाट वाज द लोएस्ट, अगर आप एक आइडिया दे सके हमें, क्योंकि आपने 2020 जी में ही पास आउट किया है। जी यस सर। तो सर एवरेज प्लेसमेंट जैसे बेसिकली मेरी क्लास में अराउंड 86 स्टूडेंट्स थे टोटल, पार्डन एमसीए मी। बैच जो था। मेरी क्लास में जी, अराउंड 86 स्टूडेंट्स थे, जो जय। टोटल बैच था हमारा एमसीए का, एनआईटी इलाहाबाद का। तो उसमें जो मेरे ईयर की एवरेज प्लेसमेंट थी दैट वाज 10.2 lakhs। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चीज समझिए, 86 का यानी x1 प्लस x2 प्लस अप टू x, 86 बाय 86 इज 7.2, राइट? 10.2 सर। अच्छा, एवरेज 10.2। यस सर। आर यू श्योर? ये सर, यस यस, ये एक्चुअली सर मेरे बैच से बड़ा था। 2019 का जो बैच था उसकी 7 पॉइंट समथिंग थी एवरेज ओके प्लेसमेंट। स्टूडेंट, लेट मी करेक्ट या माई सेल्फ। मैंने जैसे पहले बताया कि इनके, बिकॉज ऑफ हिज एंड हिज यू कैन से क्लासमेट्स एफर्ट्स, एनआईटी इलाहाबाद एकदम से बहुत अपस्केल किया है, तो वो स्टोरी हम बाद में डिस्कस करते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। बट 7.2 इन 2019 एंड 10.2 इन 2020, अब ये देखिए कितना डिफरेंस है, 3 लाख का एवरेज का सैलरी का डिफरेंस आ गया। ओके, व्हाट अबाउट द लोएस्ट, तुषार? सर लोवेस्ट तो सर 3-4 लाख, मतलब वी डोंट काउंट एक्चुअली। जो बिलो 5 lakhs होती है प्लेसमेंट्स, तो हम उसको अनकाउंटेबल मेजर करते हैं हमारे कॉलेज में। ओके ओके, तो जो या लोग या जो प्लेस नहीं हो सके, या हो सकता है कई लोग अपने बिजनेस अपने आप स्टार्टअप करना चाहते हो, जी दे मे बी जी पीपल हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर इवन प्लेसमेंट्स, वो अपना काम करना चाहते हैं, देयर आर मेनी या एंटरप्रेन्योर्स या आल्सो। ओके, या एंड व्हाट या वाज द हाईएस्ट पैकेज? सर हाईएस्ट इन माय बैच वाज 42 lakhs फॉर माइक्रोसॉफ्ट। 42 या lakhs, दैट्स, या अब देखिए सीटीसी। स्टूडेंट्स, आई एम अ प्रोफेसर, बेसिकली एक्स प्रोफेसर, क्योंकि अब तो नहीं हूँ क्योंकि कोचिंग में आ चुका हूँ। तो मेरी सैलरी सर, जो मुझे गवर्नमेंट रिसोर्सेज के हिसाब से हैंड इन हैंड मिलती थी, वाज 1 पॉइंट, मैक्सिमम जब बहुत ज्यादा लग जाता 1.25 lakhs। ठीक है जी, और उसमें से भी पत्ता साफ होना है हमारा, उसका इनकम टैक्स वगैरह वगैरह। टैक्स वगैरह। और ये हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं और हमें ये ठेंगा दिखाते हैं 42 lakhs, गॉड ब्लेस देम, इसीलिए हम इनको प्रिपेयर कराते हैं। तो 42 lakhs, और किस कंपनी में हुआ था, विच कंपनी ऑफ, माइक्रोसॉफ्ट। पढ़न? आई एम इन अमेज़न सर अभी तो। Amazon, यू आर इन Amazon, नहीं, या लेकिन 42 lakhs या किसने ऑफर किया था, किस कंपनी ने? Amazon? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट। या स्टूडेंट्स, यही नाउ सी द डिफरेंस। मैं आपको बहुत बार कहता हूँ, बहुत बच्चे मुझे तुषार कई बार पूछते हैं कि सर जैसे बीसीए या बीएससी के बाद हम जॉब ले लें, ठीक है, जी और 3 साल जॉब करें, और साथ में हमें डिग्री भी मिल जाएगी, वो आपको पता बिट्स पिलानी से कोर्सेज चलते हाँ हैं जी एमटेक वगैरह के, जी ठीक है, आपको जी जबकि पता है एमटेक इज नॉट इजी टू गेट, ठीक है ना, उसके या लिए जो एमसीए के बाद या बीटेक के बाद पहले गेट क्वालिफाई करो, देयर इज अ रूट। जी बट या तो उनको जो है ये लगता है कि यार 3 साल बीसीए बीएससी करें हम, 3 साल उसके बाद फिर जॉब करें और हमें साथ में एमटेक की डिग्री भी मिल जाएगी, 3 साल का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, वर्सेस हम बीएससी या बीसीए के बाद एमसीए करें 3 साल की, जो कि अब तो शायद चर्चा में है कि एनआईटीज में भी 2 साल की सूनर और लेटर हो ही जाएगी, बिकॉज मैनी या यूनिवर्सिटीज आर फॉलोइंग इट। लेकिन या आप एक बात बताइए, आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि बीएससी के बाद या बीसीए के बाद एमसीए किया जाए, या वो जॉब ऑफर ले लें? सर मैं कभी बेसिक ग्रेजुएशन के बाद कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्ट जॉब में जाएं। आप एक हमेशा हायर एजुकेशन में जाइए, क्योंकि एटमॉस्फेयर का बहुत डिफरेंस होता है, प्लस नॉलेज गैप सर बहुत ज़्यादा है। जैसे एनआईटी में जब मैं गया तो वहाँ पे सीनियर्स जो हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब वो लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं,
मतलब दे प्रिपेयर द जूनियर्स फॉर द प्लेसमेंट एंड फॉर एवरीथिंग। मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, जी कंसेप्ट्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, नेटवर्किंग, सबकी क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं और जी वो लोग उसको उस लेवल पे पढ़ाते हैं जो इंडस्ट्री में होता है। और हमारे एलुमनाइज भी टॉक लेते हैं। जैसे सपोज मैं जैसे अभी टॉक ले रहा हूँ तो आगे जा करके माय कॉलेज में इनवाइट मुझे, जैसे राइट किसी गूगल में इंजीनियर है कोई, उनको भी इनवाइट करते तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते तो हम लोग को पता चलता है एग्जैक्टली कि इंडस्ट्री में क्या चाहिए। अगर हमें उस बार के ऊपर जाना है तो मतलब राइट पाथ इज टू गेट एजुकेटेड फर्स्ट, टू गेट द नॉलेज फर्स्ट। आप मतलब पहले डायरेक्ट नॉलेज, मतलब ग्रेजुएशन के बाद सर कितनी मैक्सिमम 30, 35 के, 40 के, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ तो। बहुत अच्छा। बट अगर आपको 35 के जी यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी गुड बहुत अच्छा, टॉपर यस कह लीजिए यस सर, बीएससी एंड बीसीए का उस बैच का। या वो मतलब सर बेस्ट केस मैं बता रहा हूँ, बेस्ट वो भी केस। बेस्ट केस अगर 30, 35 है। बट अगर आप मतलब थोड़ा वेट करें और आप नॉलेज गेन करें पहले, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, आपको ग्रेजुएशन में कभी भी आपके बेसिक कंसेप्ट नहीं हो सकते अच्छे। मतलब वो सर एक आध एक्सेप्शनल केसेस हो जाएंगे कि हाँ ठीक है किसी सर स्टडी कर लिया, और मोस्टली किसी को अगर गाइडेंस मिलती है उसकी बात है। ग्रेजुएशन में किसी एक बच्चे का कोई भाई भाई बड़ा है जिसको एनआईटी आईआईटी का आइडिया है, तो उसने गाइड कर दिया कि आप ऐसे कोडिंग कर लो, ऐसे फॉलो कर लो, तो उनको आइडिया लग गया, बट बाकी बच्चों को नहीं लग पाता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर मिलता है कि हमें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, ये सब ये चीजें हमको वहीं पे सीखने को मिलती हैं। और बहुत सिंपल सी बात है तुषार की, जो ये वाली कंपनीज हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या जो अमेजोन जिसमें आप हैं, दे डोंट कम टू प्लेसमेंट जी फॉर बीएससी बीसीए स्टूडेंट्स, दे कम ईदर फॉर एमसीए नहीं, और कभी बीटेक। नहीं। या राइट। या सर इनका क्राइटेरिया ही होता है कि मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल होती है कि आपका 4 इयर्स का कोर्स होना चाहिए या फिर एमसीए होना चाहिए, तो इनका क्राइटेरिया सेट होता है, वहीं पे ये बच्चे छट जाते हैं ओके ओके। जितने भी होते हैं। तो अमेजोन या में आपका एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा है? आई नो इट्स अ प्रेशर कुकर जॉब एवरीवेयर, whosoever is giving, या इतना पैसा कोई देगा या तो आपको बैठने का तो देगा नहीं। बट एक या ओवरऑल होता है ना, देखिए आपने एक एक सपना देखा होता है तुषार। आई रिमेम्बर जब आप फाइनल ईयर में मेरे पास पढ़ने आए थे, 1.5 ईयर आपने हमारा ज्वाइन किया था, ठीक है? तो यू जी हैड अ जी सर, ड्रीम, यू एंड शिल्पा। आई शिल्पी भी एक स्टूडेंट है, शिल्पी। स्टूडेंट्स हमारी जो बहुत या सक्सेसफुल बच्ची है, उसके साथ भी हम कोशिश करेंगे ये इंटरेक्शन का। तो ये दोनों बच्चे एक ही क्लास के थे। आई रिमेंबर दैट योर ड्रीम वाज टू वर्क इन अ वेरी बिग कंपनी। सर मैं पहले सबसे पहले एक अच्छी एनआईडी में पहुंचूं और एक फिर वो। तो अब जब आपने डेफिनेटली ड्यू टू कोविड अभी आप वो एक क्या कहते हैं कैंपस वाला ऑफिस आपको एटमॉस्फेयर। अभी या एक्सपीरियंस नहीं मिला कि एक अमेजोन कैंपस या में, बट स्टिल एक कैसा या लगता है हाउ टू बिकम, यू कैन से यू हैव बिकम अ मैन नाउ, ठीक है ना? जैसे होता है बच्चा होता है, एक बच्चा बचपना एक अलग चीज होती है। नाउ यू बिकम मैच्योर, यू बिकम मतलब एक कंपनी में काम करके एक जिम्मेदारी, एक एक रुतबा, जी ये सारी चीजें जैसे आती हैं। जी जैसे मैं कहता हूँ कि ये इट इज आई से स्टूडेंट इज इक्वलेंट टू गेटिंग इनटू एन बिकमिंग एन आईएएस एंड आईपीएस। जैसे एक आपके अंदर आपका ड्रीम होता है कि आप देखिए देयर आर नो पैरेलल्स, लेकिन ये अचीवमेंट कहीं उससे कम नहीं है। ये अपने लेवल में वो अचीवमेंट है। वो कोई यूपीएससी क्वालिफाई करके जब आईएएस आईपीएस बन के डीएसपी बन के जब वो जाता है किसी इलाके में, दैट आई हैव बिकम अ डीएसपी, तो एक चीज जो एक अलग होती है फीलिंग। उसी तरह से इन्होंने पाथ को फॉलो किया। आई रिमेंबर दे बोथ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन 2016 विंटर्स कि सर हमें करना है। आई रिमेंबर दोस्त, मैंने कहा बच्चों यहां पर आ गए तो एनआईडी में तो पहुंच गए, अब कौन से एनआईडी में पहुंचना है वो आप करोगे। एंड दीज बोथ डिड इट। जी। एंड वो बच्ची सूरतकल पहुंची, पहुंचे इलाहाबाद, एंड दे बोथ आर प्लेस नाउ। तो एक अमेज़न में पहुंच के आपको कैसा मतलब एक फीलिंग ऑफ प्राइड तो आता होगा डेफिनेटली। ऑब्वियसली सर। सर जैसे करेंटली अमेजोन इज अमंग द फांग कंपनीज, जैसे एक टर्म हमारे में चलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में, FAANG। सो जी। दैट इज फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। तो लाइक एफ आई ए एम वन ऑफ द टॉप टियर कंपनीज। एफ FAANG, फांग कंपनीज। फाग ओके। जो लिंक्डइन पे ये टर्म काफी फेमस है। दीज आर द टॉप 5-6 कंपनीज जो भी चल रही हैं इस टाइम पे, इंक्लूडिंग ओके माइक्रोसॉफ्ट। ओके ओके, जैसे उसके तो अंदर या क्या कहते हैं अकाउंटेंसी वगैरह के अंदर टॉप फोर में आते हैं आपके, या समझ गए? जी, फाग। बिग चलिए फोर अच्छी या बात है, आपने वैसे। मुझे एक अच्छी टर्म दी, फाग। या या फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, एप्पल एंड गूगल। नेटफ्लिक्स, गूगल। ओके। नेटफ्लिक्स, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी इंक्लूडिंग है, मतलब इसमें आया अच्छा ऐसा अच्छा, नहीं है। नेटफ्लिक्स भी है। या 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 ओके, नेटफ्लिक्स गूगल, चलिए या फांग फांग हो गया ये तो। या हाँ हाँ हाँ, चलिए गुड। हाँ जी, तो इनमें पहुंचना तो ही प्रायोरिटी होती है, ड्रीम होता सर मतलब ये जैसे ये ड्रीम मान लीजिए कि जैसे ये बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, यहाँ पे आपकी जो लाइफ एंड जो करियर स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो मतलब हर किसी का ड्रीम होता है कि अपने करियर में एक ना एक बार इस कंपनी में, इन कंपनीज में जाके जॉब करनी है।
तो लाइक मैंने अपना करियर अमेजोन से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे माना जाता है कि लाइक फॉर एन SD1 जो मेरा रोल है SD1, तो मतलब काफी कुछ सीखने को मिलता है। लाइक द ग्रोथ इज लाइक ग्रोथ फॉर एन SD1 इज बेस्ट एट अमेजोन राइट नाउ। भले ही सर प्रेशर कुकर जॉब है, बट हाँ ठीक है, मतलब एवरीथिंग हैज टू टेक टाइम। सो 1 या 2 साल अगर उस कंपनी में we get स्पेंड किया used to जाए। it, we get used to it. या 10th का या बोर्ड, या 12th का बोर्ड, फिर ग्रेजुएशन, फिर NIT, हाँ, फिर प्लेसमेंट, जब ये झेल लिया तो ये भी आ जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, मतलब सब आ ही जाते व्हाट हैं, जैसे आफ्टर आपका सुबह Amazon, से बैठते। व्हाट आफ्टर Amazon, सॉरी। व्हाट आफ्टर Amazon के बाद अब आप ड्रीम क्या करते हैं? अब तो ड्रीम, अब तो यही है कि सस्टेन किया जाए कुछ टाइम, नहीं जी जी जी। सस्टेन। अच्छा, अब देखिए, मुझे बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट टॉक्ड अबाउट क्वेश्चन है। उन्होंने ये कहा कि भैया से पूछिएगा या सर से पूछिएगा। मैंने कहा भैया नहीं, आदत डाल लो, सीनियर्स इन NITs और एनी टेक्नोलॉजिकल या यूनिवर्सिटी सर, ठीक है? या या देयर इज नो टर्म भैया, भाई साहब, मैं कहता हूं बाहर में रखो, रिश्तेदारी के लिए रखो, यहाँ पर सर। तो उन्होंने कहा सर से पूछिए कि हम 3 साल में ऐसा क्या करें कि हम भी उनकी तरह अच्छी कंपनीज में प्लेस हो पाए, कि मतलब 3 साल में हमें क्या पढ़ना चाहिए। मैंने तो उनको कहा कि भाई तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा, बट फिर उन्होंने कहा सर इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनसे इतना तो पूछिए कि हम क्या करें जी 3 साल, जैसे कोडिंग है, कोई कहता है कि हम डाटा जी एनालिटिक्स के अंदर कुछ कर लें, कोई कहता है कि हम सर क्या कोई कोर्स कर लें, कोई सर्टिफिकेशन कर लें जो हमें आगे हेल्प करे। तो मैंने कहा मैं डेफिनेटली उनसे जी पूछूंगा, और स्टूडेंट्स ये इनका प्रोस्पेक्टिव होगा, ठीक है? हो सकता है कि जो दूसरे इनके क्लासमेट्स हों उनका कुछ हो, तो आपको जो अपनी एक राय बनानी है, एक इंटरव्यू पे ना बनाइएगा, ये इनकी राय है, इनको ध्यान से सुनिए, फिर आप अपनी फील्ड के हिसाब से चुनिएगा। सो तुषार, व्हाट्स योर व्यू ऑन जी। दैट? सर जैसे अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन कोई कोर्स कर लेते हैं, डजेंट मैटर अनटिल अनलेस यू हैव दैट नॉलेज जो सर्टिफिकेशन में पढ़ाई गई है। अब जैसे अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि 3 साल में कोई बच्चा मोबाइल डेवलपमेंट का कोई कोर्स कर ले, बहुत ही अच्छा मतलब मोबाइल डेवलपर बन जाए, बट अगर सपोज कॉलेज में 100 कंपनीज आ रही हैं, तो मोबाइल डेवलपर के लिए हार्डली 10 कंपनीज आएंगी। वो आपका करियर पाथ है कि आपको मोबाइल डेवलपर ही बनना है, तो आप उसके लिए जा सकते हो, चूज कर सकते हो। बट अगर आपको डिसेंट प्लेसमेंट चाहिए, किसी अच्छी कंपनी में जाना है, तो व्हाट आई बिलीव इज आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए जो कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग से आएगी। प्लस जैसे जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स या फिर डेटाबेसेस, ये जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं कॉलेज में, उनकी आपको अच्छी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कंसेप्चुअली, लाइक आउट ऑफ द बुक अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट यूज योर ब्रेन। मतलब जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कंपनीज डोंट एक्सेप्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इंटरव्यू हो रहा है तो आपको राइट आंसर ही देना है। वो देखते हैं कि आप किस लेवल तक सोच पा रहे हो। और दूसरी बात, अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो, डजंट मतलब कोई फायदा थोड़ी है कि अगर आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया तो आपको उसी चीज पे काम करवाया जाएगा। वो तो अपनी डेफिनेटली, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करवाएंगे, तो वो डेफिनेटली, उसके लिए ट्रेन करेंगे आपको। राइट, एक किसी स्पेशलाइजेशन के लिए दे विल ट्रेन यू, दे विल बट ट्रेन, दे व्हाट दे एक्सपेक्ट इज कि आपके पास बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, कि ये चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो राइट, व्हाट मतलब आई वुड सजेस्ट कि जितने भी बच्चे अगर जाते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे ज्यादा फोकस करें, ओके। अपने तो कंसेप्चुअल स्टूडेंट्स नॉलेज अच्छी करें। बहुत ध्यान से सुनिए, अब जो तुषार ने कहा है मैं उसको सिंपल वर्ड्स में कह दूं। देयर इज नो नीड टू डू एनी सर्टिफिकेशन एज सच। जब आप MCA कर रहे हैं, आप पहले अपना कोर्स सीखिए, सारा सब्जेक्ट सीखिए, सारा कुछ सीखिए। मैं सीधी सी बात कहूं, मैं और इसको इजी कर दूं, आप ये अभी डिसाइड ना कीजिए कि आपने बैट्समैन बनना है, विकेट कीपर बनना है, ठीक है, या आपने बॉलर बनना है, ठीक है? डेफिनेटली आप एक अच्छे क्रिकेटर बनिए पहले। जो आपकी एबिलिटी होगी, जब आप कंपनी में पहुंचेंगे, आपकी जो एबिलिटी होगी, मान लीजिए कि आपकी एबिलिटी बॉलिंग की ज्यादा अच्छी है, तो जो आपकी कंपनी है वो अपने आप को खुद ही जज कर लेगी, या कि ये बॉलर ज्यादा अच्छा बन सकता है, तो वो जी आपको बॉलिंग की अपने आप ट्रेनिंग दिलवा देंगे। एट द सेम टाइम इफ यू आर अ वेरी गुड बैट्समैन, ठीक है, तो आपको कंपनी अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगी कि यार ये एज अ बैटिंग स्पेशलिस्ट ज्यादा अच्छा है, या विकेट कीपिंग में एग्जैक्टली। ज्यादा अच्छा है। तो क्या तुषार मैं सही कह रहा हूं? ये चीज जो आपने कही कि जी सर। ये आपको एक जी अच्छा सर। क्रिकेटर बनो, पहले एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनो जी रादर देन क्रिकेटर। जी लीव लेट्स क्रिकेट अपार्ट, बी अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन मतलब फिटनेस, ठीक है, स्टेमिना, एंड्योरेंस, ये सब होनी चाहिए। उसके बाद आपकी कंपनी आपको अपने आप जान लेगी कि आप क्रिकेट के लिए अच्छे हैं, फुटबॉल के लिए या अच्छे हैं, बैडमिंटन के लिए अच्छे हैं। लेकिन मान लीजिए कि जैसा उन्होंने कहा है तुषार ने, कि आप अगर बनना ही फुटबॉलर चाहते हैं, ठीक है, तो आपने फुटबॉल की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, तो ध्यान रखिए कि जैसे इंडिया के अंदर फुटबॉल बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि फिर अगर आप एडमेंट हैं कि मेरे को जी फुटबॉलर ही बनना है, तो फिर जो 100 कंपनीज आ रही हैं उसमें से सिर्फ 10 आपके काम की हो,
तो इट माइट बी टू योर एडवांटेज ऑल्सो एंड इट माइट बी टू योर डिसएडवांटेज ऑल्सो, कि आप 90 या छोड़ दें या और 10 पकड़ लें और 10 में से आपको अच्छी मिल जाए, तो इट इज ऑन बोथ साइड्स। मेरे हिसाब से जैसे तुषार ने कहा है विद हिज एक्सपीरियंस, मैं ये कहूंगा कि आप पहले अपने आप को फुली ट्रेन कीजिए सब में, उसके बाद आप एक अपना स्पेशलाइजेशन रखिए साथ में, जो फ्यूचर में आप करना चाहते हैं, कंपनी में अच्छे में पहुंच जाइए। उसके बाद जो आपकी वहां पर हायरार्की है, हायर हायरार्की, आप उनको बता सकते हैं कि सर देखिए मेरे अंदर ये वाला ज्यादा अच्छा टैलेंट है, अप टू यू वांट टू यूटिलाइज और नॉट। और ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, जो अच्छी कंपनीज होती है ना, ये कोई हमारा पॉलिटिकल सर्कल की तरह या किसी उसकी तरह नहीं होता कि टांग खींचो, अगर आप में अच्छा है तो जनरली यू विल बी प्लेस्ड। एम या आई राइट तुषार फॉर दैट? यस सर, यस सर, यस सर। तो अब तुषार ये बताइए कि जैसे आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में, आप तीनों टाइम कॉलेज में थे, तो जो इस बार के जी सर। बच्चे हैं या जो पिछली बार के, आपको पता है दे आर एट अ बिग डिसएडवांटेज कि ड्यू टू कोविड या उनको अपने घर पे ही करना पड़ रहा है। तो इस टाइम जी पे उनके लिए स्पेशली जो बच्चे पिछले साल एडमिशन लिए और जो बच्चे जो इस साल एडमिशन लेंगे, जिनका थोड़ा सा जो है लेट हो जाएगा, उनके लिए आपकी क्या जी सर। सलाह होगी? क्योंकि सिंस they are in touch through online medium with their seniors and everyone, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक होता है ना, कि एक आप जब जी एटमॉस्फेयर में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, दे माइट बी मिसिंग। उन बच्चों के लिए आपकी क्या सलाह है कि वो अपने आप को कैसे इस पूरे माहौल के अंदर, एक तो पॉजिटिव तो रखें ही रखें डेफिनेटली, और जी दूसरा वो जी अपना क्या सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें? जैसे आपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक बार बार वर्ड कहा है, तो कॉम्पिटिटिव जी कोडिंग स्टूडेंट समझ लीजिए जो आपके सीनियर्स कह रहे हैं, और आप उन बच्चों को पर्टिकुलरली मैं क्या कह रहा हूँ, जो पिछले साल कोविड का है और इस साल भी कोविड से हिट हुए हैं, उनका क्या आप जी कहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? सर, जो मतलब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे अभी उनके लिए फील होता है, जैसे सर बेसिकली मोस्टली सारे बच्चे अपने हॉस्टल में बैठ के ही मतलब पढ़ाई कर रहे होते हैं, ज़्यादातर क्लासेस अटेंड करते हैं बट ज़्यादातर पढ़ाई आपके अपने रूम में ही होती है। तो वो चीज़ तो वो लोग अपने घर पे रह करके भी कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो इंटरेक्शन विद सीनियर्स है, जहाँ पे आपको दुनिया भर की चीज़ें पता चलती हैं, मतलब समझ में आता है, नेटवर्क बनता है। आगे जा करके आपको जॉब स्विच करनी है या फिर मतलब कुछ भी आइडिया लेना है तो वो सीनियर से होता है। तो मतलब सबसे पहली चीज़ तो मैं रिकमेंड करूंगा कि डोंट बी शाय, सीनियर से क्वेश्चन पूछो, उनको परेशान करो, मतलब उनको लगना चाहिए कि ये बंदा उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और वो चीज़ मतलब वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा कोई भी सीनियर, वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। दे आर देयर फॉर यू। मतलब मेरे बैच में भी यही था, मैं जब आया था मैंने सबसे पहले अपने सीनियर को पकड़ा और मैंने बहुत दिमाग खाया उसका। और वो इस टाइम पे मेरे से अभी भी कनेक्टेड है, डेली ऑलमोस्ट डेली मेरी उनसे बात होती है। तो ये अप्रोच आपको रखनी चाहिए, डोंट बी शाय, आप उनसे बात करो, इंटरेक्ट करो, चीजें समझिए, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है वो कॉलेज में रह के लिया है। तो काफी सारी चीज आपको पता चलेगी और दे कैन मॉनिटर यू कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कहाँ पे आपका स्कोर ज्यादा है। आप जैसे कॉम्पिटेटिव कोडिंग का इसमें कॉन्टेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो दे विल रिकमेंड कि हाँ ये कॉन्टेस्ट दे लो आप, और डेली ऐसे कॉन्टेस्ट आते हैं, तो आपको अपनी रैंक भी पता चलती रहेगी साथ साथ। और जो क्लासेस चल रही हैं वो तो चलेंगी, उसमें तो आपको कंसेप्चुअल जो सब्जेक्चुअल नॉलेज है वो तो मिल ही जाएगी। बट द थिंग इज, एक जो नेसेसरी चीजें होती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, तो बस आप उसी पे फोकस करिए। क्योंकि हर कंपनी का सर जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है शॉर्टलिस्ट करने का, दैट इज अ कोडिंग टेस्ट, सबसे पहले शॉर्टलिस्ट में। तो उसमें 90% बच्चे वहीं पे निकल जाते हैं। सबसे ज्यादा डिमेरिट ये रहता है कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं सॉल्व कर पाते हैं। देर आर सब स्टूडेंट्स जैसे जो बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं, मतलब मेरे से भी बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं, बट वो फर्स्ट राउंड नहीं क्लियर कर पाते थे क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अच्छी नहीं होती थी, जिस वजह से बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में वो नहीं जा पाए। बट फिर उन लोग को उन कंपनीज में जाना पड़ा, देखना पड़ा, अप्लाई करना पड़ा जिसमें स्टार्टिंग ही डेवलपमेंट से होती है। मतलब उनका जो कोडिंग राउंड रहता है वो कुछ कोई प्रोजेक्ट डेवलप करवा देते वो लोग, तो उसमें वो लोग करते हैं, तो वहां पे काफी रिस्की हो जाता है कि वो जितना पैकेज डिजर्व करते हैं उनको मिले ना मिले। लाइक एक मैं एग्जांपल शेयर करूंगा, जैसे मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था सर वो। उसका ही इज अ बिहारी, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, बट उसने मतलब ही इज अ वेरी गुड हैकर, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उसने बना रखे थे, अराउंड 20-30+ प्रोजेक्ट्स उसने बना रखे थे। बट उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अच्छी नहीं थी, तो उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब ही डिजर्व बेस्ट टू बेस्ट कंपनी। बट आफ्टर सम टाइम एक कंपनी आई, बुक माई शो, जिसने मतलब ऑब्जर्व किया, उसके प्रोजेक्ट्स ऑब्जर्व किए, और स्टिल मतलब उसका इंटरव्यू लिया और ही गॉट सिलेक्टेड, एंड अभी अच्छे खासे डिसेंट पैकेज में वो चल रहा है। तो ये एक डिफरेंस रहता है, मतलब आप इंटरेक्ट कीजिए और जितना अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं चीजें सीखने में। शायद मैं ये कहूंगा कि वो बच्चा लकी था कि कोई कंपनी आ गई जिसने उसकी एग्जैक्टली। टैलेंट पहचान ली, ठीक है। या या एल्स अगर या नहीं ध्यान देते तो वो बच्चा लेफ्ट राइट का मतलब है जो वो जी, डिजर्व करता है वो उतना अल्टीमेटली नहीं मिलता। वो नहीं मिलता। जी अच्छा, जी
तुषार, मतलब जो आपके एक अप्रोच, जो आपके साथ डिस्कशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लग रही है कि यहाँ पर इफ आई डोंट से दैट योर सीनियर इज नॉट गॉड बट नॉट लेस देन गॉड आल्सो। या आपका सीनियर या आपका भगवान तो नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। सर वो सीनियर गुरु ही मानिए आप, मतलब जैसे हाँ, गुरु सीनियर को गुरु होते हैं ही ना, मानिए। जैसे हाँ, आपने गाइड किया, आपके बिना एनआईटी नहीं मिलती मुझे, लैंडमार्क के बिना एनआईटी नहीं मिल पाता मुझे, वैसे ही सीनियर्स के बिना आपको प्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। ओके ओके। आप एक नेक्स्ट स्टेप मान लीजिए। तो स्टूडेंट्स एक बात समझ लीजिए, जब उन्होंने अब जो गुरु मंत्र बताया ना, नॉलेज ना इधर, वो चीज तो आनी ही है, ठीक है। आप जब एनआईटी पहुंचे हैं, जब आपने एनआईटी तिरुचि या इलाहाबाद या सूरत या वारंगल ब्रेक किया है या डीयू क्रैक किया है, तो डेफिनेटली आपके अंदर गट्स, आई नॉट से गट, नॉलेज तो है बेटा, लेकिन नॉलेज से ज्यादा जरूरी है यहाँ पर सामाजिक, सामाजिक का मतलब सोशल होना। अपने सीनियर से घबराइए नहीं, अपने सीनियर्स के साथ जैसे उन्होंने कहा जान ले लीजिए उनकी नॉलेज से, दिमाग फालतू की बातों में ना खपाइए उनका, उनका नॉलेज से खपाइए कि भैया या सर अगर ये हो तो क्या, ये हो तो क्या। डेफिनेटली ध्यान में रखिए, वो लोग यूज टू हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने सीनियर्स को, तंग वर्ड करना गलत होगा, अप्रोच किया उनके साथ अपनी एक म्यूचुअल एडमरेशन क्लब बोलते हैं जिसे, कि एक दूसरे का साथ देना, वो किया, ठीक है। तो आपको अपने सीनियर के साथ, जैसे तुषार कह रहे हैं कि एक तरह से एक एक पर्टिकुलर एक दो सीनियर्स के साथ तो आपको बिल्कुल फ्रैंक हो जाना है, उनका दिमाग खाओ कि ऐसा हो जाए कि वो आपके लिए सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये बच्चा या ये जो लड़का या लड़की है यार, ये डिजर्व करता है, इसका साथ देना है। तो एक बार बॉन्डिंग बनाने की बात है, और यही चीज आप लोगों को ग्रेजुएशन में समझ नहीं आती है, यही फर्क है। जी जब आप जॉब कर, सीधा बीएससी से जॉब करने चले जाते हैं, तो वहां पर आपके सीनियर नहीं होते, सीनियर एज स्टूडेंट नहीं होते, वहां पर होते सीनियर आपके बॉस, और बॉस में और सीनियर एक स्टूडेंट सीनियर में बेटा बहुत डिफरेंस होता है, लाइक एक डिस्टेंट कजन और एक रियल ब्रदर में होता है, ठीक है। अच्छा, और जैसा कि उन्होंने कहा, स्टूडेंट जो इस साल मेरे पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर और जो अब जाएंगे, कि उन्होंने कहा कि ज्यादातर काम तो कैंपस के अंदर आपके जो हॉस्टल है उसी में बैठ के होता है, ठीक है। इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, बाकी तो आपको क्लास लेने के बाद या सीधा हॉस्टल में जाते हैं, वहीं प्रैक्टिस करते हैं, तो आप कोई घबराइए ना। आप लोग ज्यादा बेटर एडवांटेज में उस हिसाब से तो घर पे हैं, मम्मी पापा के हाथ का खाना वगैरह, आपको जी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो उन्होंने कही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने सीनियर के साथ कांटेक्ट बनाइए। अच्छा जी तुषार, कोई और भी आप चेंजेस जो देख रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं, 2016-2017 में आपके टाइम पे प्रेपरेशन का एक अलग लेवल होता था, एक अलग मीडियम होता था। अब जब हम 2020-21 में पहुंच गए, एंट्रेंस अभी भी वही है। वैसे जी आप क्या रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर अच्छे एनआईडी में पहुंचना है, ठीक है, जी तो उसके लिए उनका मतलब जैसे फर्स्ट ऑफ 5 एनआईडी है, कितना रैंक जनरल जी कैटेगरी का रहना चाहिए कि जिसके अंदर पहले 5 आपको मिल ही जाएंगे। आई हैव, मैंने उनको एक पॉइंट दिया 250 जनरल रैंक, कि यस 250 सर जनरल यस रैंक सर तक आपको कोई ना कोई टॉप के 5, जैसे आपने FAANG वगैरह का नाम लिया, वैसे ही मैं लेता हूं जी तिरुचि, सूरतकल, इलाहाबाद, जी वारंगल और आपका कालीकट, ये 5 टॉप के एनआईटी जी हैं। तो इसमें कितने जी रैंक तक स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो जाता है? सर मतलब ऐसे 250 मतलब सही बोला आपने, वैसे हाँ, टू मतलब अंडर मैंने 250 रैंक ही बेस्ट, 250 ये रैंक सही ही है मैंने मतलब। कहा है कि इतने जी तक है। अच्छा हाँ तुषार, जी। आपका कांटेक्ट तो डेफिनेटली एनआईटी भोपाल जमशेदपुर के स्टूडेंट्स के साथ भी रहता ही होगा, मतलब एक सर्कल है, तो चांसेस तो हैं कि है। तो क्या उनकी प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप लोगों की है? सर डिपेंड्स, जैसे सर हर कॉलेज का एक प्लेसमेंट ऑफिस होता है, तो डिपेंड करता है कि उनकी अप्रोच क्या रहती है, प्लस जैसे कंपनी आपके कॉलेज की लोकेशन का भी फर्क पड़ता है, प्लस डेफिनेटली। जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो एलुमनाइज हैं, उनका कॉन्टैक्ट भी फर्क पड़ता है। जैसे अब कोई कंपनी जो साउथ में कॉलेज है, तो वो साउथ में तो डेफिनेटली जाती है, तो दिस इज द रीजन वाई त्रिची, सूरतकल एंड कैलिकट इज टॉप, जो मतलब इन पे अच्छी कंपनीज आ ही जाती है, हाँ, मतलब क्योंकि मैं ये कंपनी के मानता लिए हूँ कि ट्रैवल साउथ करना वालों उतना को एक मुश्किल नहीं रहता। एडवांटेज है, तिरुचि, सूरतगल, वारंगल और या उनको, कि उधर तो या बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, या तो उन्होंने तो पहुंचना ही पहुंचना है। जी जी। तो यार और बाकी जी, तो बाकी जी आपके जो कॉलेजेस हैं उसमें भी आती ही हैं ऑलमोस्ट कंपनीज, तो ये जो जी जी जमशेदपुर और भोपाल और कुरुक्षेत्र आ जाता है, व्हाई आर दे जी नॉट सो गुड, मतलब जबकि बीटेक में उनका रैंक ठीक है, बीटेक के हाँ जी अंदर उनका रैंक ठीक है। जी जी।
सर मतलब बेसिकली कोडिंग कल्चर की बात है, मतलब हर कॉलेज में उतना अच्छा कोडिंग कल्चर नहीं चल रहा है, मतलब जैसे डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स ओनली। मतलब कोर्स तो सेम ही रहता है, सब्जेक्ट सारे सेम रहते हैं, पढ़ाई वही चल रही होती है, प्रोफेसर सभी अच्छे होते हैं। बट द थिंग इज दो जो कोडिंग कल्चर वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर चल रहा है कि आपके क्या क्या कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, हैकाथॉन्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो, जी। और जो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती है। अब जैसे मेरे कॉलेज में कंप्यूटर क्लब है, तो उसमें जो बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं जो प्लेस्ड होते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज में, वो लोग क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। वैसे ही एमसीए में भी हम लोगों ने एक क्लब खोला था, एप्लीकेशंस क्लब। तो वहां पर भी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों की क्लासेस कंडक्ट करते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं जैसे भी रहते हैं। तो ये सारे कल्चर्स उन कॉलेज में कहीं ना कहीं मिसिंग रहते हैं, जो गाइडेंस हाँ, रहती है प्रॉपर। अच्छा। तो उन सब चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। अब एक बहुत ही दर्द देने वाला क्वेश्चन जो आपके लिए भी पर्सनल हो सकता है, बीटेक वर्सेस जी। एमसीए। ठीक है, इट इज अनअवॉइडेबल। जी क्या करें, जी जी क्या जी। करें, बड़ा मतलब मेरे से पीछे पुश किया जाता है मुझे, सर प्लीज पूछिए, बीटेक वर्सेस एमसीए, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सर ऑब्वियसली देखिए, मतलब अगर यहाँ पे सर काफी बच्चे ऑफेंड हो सकते हैं मेरे से। बट द थिंग इज, जैसे हम लोग जब ग्रेजुएशन करके आते हैं 3 साल की ग्रेजुएशन, जैसे 12th तक तो सभी बच्चे मेहनत करते हैं। 12th के बाद में जो बीटेक के बच्चे होते हैं वो लोग मतलब काफी अच्छे एंट्रेंस को क्लियर करके आते हैं, उनकी आदत होती है मेहनत करने की। और स्टूडेंट, वो, मैं तुषार को रोक रहा हूँ, जी यहाँ पर मेरा बीटेक से मतलब है आईआईटीज, एनआईटीज या टॉप के जो 3-4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जी लाइक बिट्स, वीआईटी, थापर वगैरह। यहाँ पर मैं जी खेतों में खुले हुए कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बीटेक्स जी की बात नहीं कर रहा हूँ जो बीएससी से भी गए गुजरे हैं। ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मैं यहाँ फिर आई रिपीट में जी बात कर रहा हूँ आईआईटीज, एनआईटीज या टॉप के जो 3-4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, नॉट मोर देन दैट। प्लीज, यस जी डेफिनेटली उन्होंने जेई जी क्लियर सर। किया होता है यार। हाँ जी। तो उनका एक सर मतलब एजुकेशन लेवल, एक मतलब लेवल बन चुका होता है कि हाँ वो इतनी मेहनत कर लेते हैं, दिन में इतने घंटे पढ़ लेते हैं। फिर जब वो किसी एनआईटी या आईआईटी में आते हैं तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी अडाप्ट कर जाते हैं वो लोग। तो मतलब आप ये मान लीजिए कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं बीटेक के जो अपने सेकेंड ईयर में ही, जिनके पास गूगल से कॉल आ चुका है इंटर्न के लिए, आ डेफिनेट जाता है आ अपने जाता सेकेंड ईयर में ही। और अब जैसे अगर एमसीए को कंपेयर करा जाए तो एमसीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब सर, जैसे आपने वर्ड यूज करा कि कई गांव के कॉलेज या कोई भी, अब अगर हम बहुत ही अच्छे अच्छे बीएससी कॉलेजेस से भी कर लें तो बट उनका वो एजुकेशन लेवल नहीं होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, वहाँ पे उतनी पढ़ाई होती ही नहीं है। आपका बेसिक कोर्स है, आप फॉलो कर रहे हो, अब बाकी आलतू फालतू चीजों में आपका ध्यान रहता ही रहता है, उतनी मेहनत करने की आदत नहीं होती। तो वो जो 3 साल का जो नॉलेज गैप आ जाता है वो बहुत बड़ा होता है। भले ही आप बीटेक के सीनियर होते हो बट उतना नॉलेज गैप हो जाता है, आपका डिफरेंस आ जाता है। तो जो बीटेक का, अब जैसे बात है कि कोई एमसीए का स्टूडेंट है, जब वो प्लेसमेंट में बैठता है तो उन्होंने 2 साल एनआईटी में गुजारे होते हैं फाइनल ईयर में जब वो बैठते हैं। सिमिलरली जो बीटेक का स्टूडेंट होता है वो 3 साल गुजार चुका होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, तो वो अपने फोर्थ ईयर में बैठता है। तो यहाँ पे 1 साल का डिफरेंस आ जाता है एनआईटी के एटमॉस्फेयर का, प्लस। और वो लोग, वो स्टूडेंट ऑलरेडी ब्रिलियंट होते हैं, काफी ज्यादा मेहनती होते हैं और वो लगे रहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आ ही जाता है थोड़ा, मतलब बीटेक एमसीए स्टूडेंट्स, का। देखिए बात यहाँ पर है क्वालिटी की। यहाँ पर एक बहुत चीज समझ लेनी जरूरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एक स्टूडेंट जो किसी भी आईआईटी या एनआईटी में पहुंचा है, उसने 2 साल 11वीं 12वीं में अपने आप को रगड़ा है। ठीक है, बहुत जबरदस्त मेहनत की है। ना सिर्फ सीबीएसई में अच्छा परफॉर्म किया बल्कि उसने जेई में भी परफॉर्म नहीं किया है अच्छा, बहुत अच्छा, सॉरी, जेई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जबकि एक बीएससी जैसे तुषार को ले लिया जाए, इसके जरूर सीबीएसई के अंदर 90-95% मार्क्स आए हैं, डेफिनेटली आए हैं, लेकिन ही कुड नॉट क्वालिफाई जेई और ही डिड नॉट ऑप्ट, वो एक अपना अलग रीजन है। ठीक है, या उसके बाद ये बीएससी के फर्स्ट ईयर में पहुंचा, वो बीटेक के फर्स्ट ईयर में पहुंचा, अगेन कह रहा हूं आईआईटी, एनआईटी या टॉप के 3-4 कॉलेजेस, मणिपाल वगैरह। तो इसका बीएससी रिलैक्स्ड है फर्स्ट ईयर, कोई इतना ज्यादा है नहीं कि ठीक है 6 मंथ्स का सेमेस्टर है। उसी हिसाब से दिमाग डेवलप होना शुरू हो गया, क्योंकि आप कितना भी रह लो अल्टीमेटली यू आर अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग्स दैट यू आर प्लेस्ड इन। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि जब ये एमसीए के फर्स्ट ईयर में पहुंचते हैं तो वो जो बीटेक के थर्ड ईयर वाला होता है वो ऑलरेडी उस एटमॉस्फेयर के कारण अपना दिमाग जो है बढ़ा चुका होता है। सो डेफिनेटली या आज से मैं यही कहूंगा स्टूडेंट्स की बीटेक और एमसीए को आप कंपेयर करना बंद कीजिए। उसकी वजह ये है, इधर आपको भी पता है कि अगर आपके पास एनआईटी का बीटेक आया होता और बीएससी चुननी होती तो आप किसको चुनते? आप बीटेक को चुनते ना। ठीक है, व्हाई वुड यू से कि या मैंने सेक्रीफाइस कर दिया और मैंने जेई नहीं दिया? सर जेई आपने इसलिए नहीं दिया बिकॉज आपके अंदर उस टाइम उतने प्रेशर को लेने का मादा नहीं था। यू ऑप्टेड फॉर अ easier path, he opted for a, he or she in NIT opted for a, BTech opted for a difficult path, और वो उनकी आदत बन जाती है।
तो यहां पर ये समझ लीजिए कि जो बीटेक है वो आपसे ऊपर नहीं कहूंगा, जैसे कि ये गलत वर्ड होगा, सिर्फ बात इतनी है कि जी आपने 3 साल का रूट लेके वहां पहुंचे, वो जी 12वीं के बाद वहां पहुंच गया। तो जी डेफिनेटली जब बीटेक फाइनल ईयर होगा और एमसीए फाइनल ईयर होगा, वो दोनों सेम इसलिए बैठेंगे क्योंकि वो बीटेक में 4 साल गुजार चुका है एनआईटी में, और आप लोगों ने 3 साल गुजारे हैं, और आगे फ्यूचर में तो हो सकता है 2 साल की हो जाए। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने। और सर जी। जी एक चीज और मैं ऐड करूंगा, जैसे ठीक है मतलब हमारा डीमेरिट है, बट स्टिल मतलब अब आपने सुना जो हाईएस्ट प्लेसमेंट थी उसमें एमसीए का स्टूडेंट था माइक्रोसॉफ्ट का, जो हमारे कॉलेज की मतलब जो 42 lakhs की प्लेसमेंट है, ये हमारे कॉलेज की भी वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट है। डेफिनेटली। तो इसमें एमसीए का बच्चा गया है, और लाइक अमेजोन, सिस्को और जो भी कंपनीज हैं मतलब फार्म कंपनीज हैं, उसमें एमसीए के स्टूडेंट्स भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बीटेक अच्छा है, बेसिकली हाँ। सर एक बार होता है, एक बार है, आपको वो बार क्लियर करना है। तो कोई भी डेफिनेटली। कंपनी, हर कंपनी का ये नहीं होता है कि उनको बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट चाहिए, उनको एक बार से ऊपर बच्चे चाहिए, जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको हायर कर लेते हैं। तो मतलब इसमें डरने ये वाली भी बात भी कह नहीं रहे है। हैं, जो मैं भी कहना चाह रहा था, ये भी कह रहे हैं कि ये बीटेक और एमसीए का कंपैरिजन एक बड़ा साइकोलॉजिकल बना बना के कर दिया। देयर इज एक्चुअली नो कंपैरिजन। वन इज बीटेक, वन इज एक 10+2+ जेई के रूट से आया है, एक 10+2+ बीएससी प्लस निमसेट के या रूट से आया है, ठीक है। तो कोई कंपैरिजन नहीं। और जैसे उन्होंने कहा, एट द एंड ऑफ द डे कंपनी ने एमसीए वाले को भी 42 लाख का प्लेसमेंट दिया है। ये खुद तुषार जो है अमेजोन के अंदर है, इनके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे बच्चे, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, मैं धीरे धीरे इन्हीं के फ्रेंड सर्कल से पकड़ूंगा, बच्चे खींच खींच के लाऊंगा, उनके इंटरव्यूज कराऊंगा, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि एमसीए इज नो लेस देन एनीथिंग। कंपेयरिंग अनियंस विद टोमेटोज इज ऑलवेज रॉन्ग। तड़के में भैया दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। सिर्फ प्याज की सब्जी खाओगे तब भी मजा नहीं आएगा, और सिर्फ टमाटर में तड़का लगाओगे तब भी मजा नहीं आएगा। कंपनीज को दोनों चाहिए। सारा काम बीटेक से ही नहीं हो जाएगा, सारा काम एमसीए से ही नहीं हो जाएगा। अल्टीमेटली किसी प्रोजेक्ट में काम करोगे, कोई बीटेक भी होगा, कोई एमसीए भी होगा, और हो सकता है कि कोई बहुत एक्सेप्शनल बच्चा हो जो बीएससी करके ही पहुंच गया हो अपने एक्सपीरियंस से। देयर कैन बी एन एक्सेप्शन, वन इन अ मिलियन, जी वन इन अ मिलियन कह रहा हूं। या तो तुषार, टू एंड अप द थिंग्स, आपने बहुत ही अच्छे तरह से आज चीजें क्लैरिफाई की हैं। मैं जो उनको सम अप कर दूं कि एमसीए इज मच बेटर देन डूइंग बीएससी बीसीए, और उसके अंदर आप प्लेसमेंट लें। या सेकंड, या बीटेक और एमसीए आर एट पार। कंपनीज कोई टॉपर नहीं देखती हैं कि आपका बीटेक में जेई में फर्स्ट रैंक आया था, या आपका निमसेट में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट था। कंपनीज ने एक मिनिमम लेवल पे लेना है, उसके बाद उन्होंने बच्चों को खुद ट्रेन करना है। सपोज 100 जी में उन्होंने एक क्राइटेरिया इंटरनल बनाया हुआ है 100 मार्क्स का, तो उन्होंने कहा हुआ है कि जो 70 को क्रॉस कर जाएगा हम हाँ उसको या हायर कर लेंगे। तो इट डजेंट मैटर कि वो बीटेक है या एमसीए है, एग्जैक्टली उसको एक मिनिमम पार करना है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई, अपने सीनियर से भैया, अपनी सीनियर्स से कांटेक्ट बनाओ। सीनियर्स विल नॉट कम आफ्टर यू, यू हैव टू गो आफ्टर सीनियर, मेक एग्जैक्टली देम रियलाइज दैट आई एम सीरियस, मैं डिजर्विंग हूं। ये आपको करना पड़ेगा, शर्मो शर्मी छोड़नी पड़ेगी, स्पेशली गर्ल्स जो बच्चियां हैं हमारी। एक हमारी ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट अ गर्ल विल अप्रोच समवन की मुझे हेल्प चाहिए, या वो बच्चा या बच्ची दोनों हो, इससे बाहर आओ। चौथी चीज जो उन्होंने बताई कि सर्टिफिकेशन वगैरह करनी है, इट इज ओके। आप इंडिविजुअली अपने लेवल को उठाना चाहते हो, ठीक है। कंपनीज में प्लेस होने के लिए कोई आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत कतई नहीं है, नहीं। ठीक है। इनफैक्ट यू माइट बी एट डिसएडवांटेज ऑल्सो। और आखिरी चीज जो उन्होंने बताई कि प्लेसमेंट्स आर एन इंडिविजुअल्स एफर्ट रादर देन कंपनी कोई आपको करेगी। आप खुद डिसाइड करेंगे उसके अंदर। कोई जरूरी नहीं कि आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बड़ी अच्छी है तो आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, या आपकी कोडिंग अच्छी है, तो ये आपको उस दिन परफॉर्म करना होगा। अगर आप कर पाएंगे तो है। लेकिन उन्होंने जैसे बार बार कहा एक वर्ड, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, ये अब वर्ड है, आपको सर्च करना है। तुषार का मैं विद हिज परमिशन जीमेल आईडी वगैरह, उनको वहां अप्रोच करो ना भाई, इंस्टाग्राम पे या उस पे अप्रोच करो, डालो लिंक्डइन कि हम लैंडमार्क लिंक्डइन से हैं, हमें ज्वाइन करो। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ भाई, देखो सीनियर मिल गया तुम्हें, तुम्हारा अमेजोन के अंदर है, कल को पहुंचेगा, तुम लोग भी पहुंचोगे, हेल्प करेगा। ना करे मुझे बताना, फिर मैं इसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा भाई। आई कैन नॉट बुली हिम नाउ, आई डोंट हैव दैट अरे नहीं सर ऑप्शन, बट हाँ, ही इज अ वेरी नहीं काइंड पर्सन, या डेफिनेटली ही विल हेल्प यू। तो आई एंड दिस सेशन विद अ ग्रेट थैंक्स टू यू, क्योंकि आपने आज बहुत बेटा ऐसे ऐसी बातों के ऊपर लाइट डाली है जो कि बियॉन्ड निमसेट है।
निमसेट तो हम Yeah. प्रिपेयर कराते ही हैं, आपको पता ही है, जो हमारे पास पहुंचता है ईश्वर की कृपा है, मेहनत करते हैं, बच्चे भी मेहनती पहुंचते हैं, निकल ही जाता है। लेकिन आपने तो आज जो थ्रो की है लाइट बेटा, वो तो बच्चों के 40 साल की उम्र तक के लिए काम आएगी, जहां उनको प्लेसमेंट करनी है। एनी फर्दर लास्ट में कुछ आप अपने जूनियर्स को कुछ भी जो आपके मन में नेचुरली आ रहा हो, कोई टिप्स कुछ भी देना चाहें, चाहे निमसेट के बारे में, चाहे जॉब के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, कुछ भी जो आप कहना चाहें अपने जूनियर्स को। यस सर, मतलब जैसे इन जनरल मैंने अभी कॉलेज के बारे में तो काफ़ी कुछ बता ही दिया है इनको, जी बट अगर निमसेट क्रैक करने के लिए मतलब मैं बोलूँ तो जैसे सिलेबस तो थोड़ा बहुत चेंज होता होगा, मतलब अभी मुझे आइडिया नहीं है, जैसे 3-4 साल हो चुके सेम हैं, है। बट मैं अच्छा ओके। तो बेसिकली सर जैसे जो लैंडमार्क में मुझे एक्सपीरियंस मिला है, मतलब वहाँ पे मैंने 1.5 साल करा, तो कॉलेज के स्केड्यूल के हिसाब से ही आपका जो बैच चलता था, वीकेंड्स पे हम लोग आते थे, प्लस जो आपका जो क्वेश्चनेयर था, मतलब दैट रियली हेल्प मी, मतलब स्टार्टिंग से ही, मतलब कि स्टार्टिंग में लगता था जैसे आप मतलब बार बार सॉल्व करवा रहे हैं, बट दैट एक्चुअली हेल्प की, जब जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप कॉम्पिटिटिव वहाँ पे फील करोगे लैंडमार्क में, मतलब क्लासेस, ऐसा नहीं कि क्लासेस छोड़ो, स्किप करो, क्लासेस अटेंड करो, जो आपके जो क्वेश्चन, जो टेस्ट आप कंडक्ट करवाते हैं, मैं मतलब रेकमेंड करूंगा कि एक भी टेस्ट सीरीज मिस ना करें, मतलब लैंडमार्क की। जो मतलब मेन बेनिफिट हुआ है मेरे को एंट्रेंस एग्जाम में, वो मुझे जो लैंडमार्क की टेस्ट सीरीज है उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है मुझे। जो वहाँ पे मुझे अपनी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता था, और कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से टॉपिक पे मुझे फोकस करना है, तो उससे बहुत डिफरेंस आया था। तो मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा जो बच्चे निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस टाइम पे। चलिए, आपने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ा है। आपको पता है कि आजकल ऑल इंडिया लेवल पे दो तरह की कोचिंग अवेलेबल है। एक है हम जैसे लोग जो पढ़ा के सेल्फ स्टडी के लिए कहते हैं कि भैया खुद करो, टेस्ट के लिए प्रिपेयर होके आओ एंड जी परफॉर्म। जी। और दूसरे हैं जो, मैं आई वोंट लाइक टू टेक एनीबॉडीज नेम, 10-10 घंटे बिठा के पढ़ा रहे हैं। मैं इस चीज के बहुत अगेंस्ट हूँ, आपको पता है। दो वी हैड अ फैसिलिटी कि आप लोग यहाँ बैठ के पढ़िए, लेकिन मैं ये कहता था कि अगर आपको ये वाली गंदी आदत लग यस। गई कि कोई आपको डंडा लेके पढ़ा रहा है, तो आप आगे जाके कंपनीज में कैसे परफॉर्म करोगे? नोबडी विल बी सिटिंग 3 years फॉर यू टू स्टिक की पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो आप क्या कहते हैं कि लिमिटेड कोचिंग, मतलब ऑब्वियसली फुल कोचिंग जो भी है, लिमिटेड कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी इज जी। बेटर, या इनफाइनाइट कोचिंग जिसके अंदर आप बैठे हुए पढ़ी जा रहे हो पढ़ी जा रहे हो? आपके हिसाब से इसका फर्क क्या आगे जाके कॉलेज में प्लेसमेंट्स के दौरान भी आदतों पे पड़ता है? सर देखिए, कंटिन्यूस स्टडी कोचिंग में बैठने का कोई फायदा नहीं है, मतलब आपको जैसे सर आपने हमें गाइड कर दिया, जो भी टॉपिक्स थे, जो भी डाउट्स थे, आप क्लियर करते थे हमेशा जो भी था, उसके बाद में एट द एंड पढ़ाई तो हमें खुद ही करनी है। अब वो चीज़ है कि आप कोचिंग में बैठ के 10 घंटे बैठोगे, उसमें आप कितनी देर पढ़ पा रहे हो, या फिर अपने सेल्फ स्टडी आप बेटर कर पा रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। एक टाइम था जब आपने मुझे ये भी ऑफर करा था कि तुझे कोचिंग में बैठना दिन भर, तो बैठ, मतलब मना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स वहाँ पे बैठ कर भी क्लियर करे हैं। कुछ चीजें थी जो मैंने सेल्फ स्टडी, मतलब घर पे रह करके भी क्लियर करे हैं। फिर आप स्पेशली बोलते थे कि किसी भी टाइम आ जाओ डाउट के लिए, तो मैं आ जाता था आपके पास। प्लस बट एक टाइम के बाद में जब था कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, फिर मुझे रिवीजन ही करना है, तो आई रिमेम्बर कि आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए बुलाया था, और शायद मैंने और शिल्पी ने एक भी टेस्ट सीरीज स्किप नहीं करी आपकी। हम लोग आधा पौन घंटा ट्रैवल करके आते थे, सिर्फ टेस्ट देते थे और चले जाते थे। बिल्कुल। तो ये चीज जरूरी है, ये जो डेडिकेशन है कि टेस्ट देना है, मतलब क्योंकि प्रैक्टिस तो वहीं से आएगी, स्पीड तो वहीं से बनेगी, इवैल्यूएशन आपका वहीं से होगा, बिल्कुल। तो वो चीज ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। ओके, तो तुषार, लेट्स एंड अप दिस डिस्कशन, फ्रूटफुल डिस्कशन। तो स्टूडेंट्स एंड जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हैं, आपको शायद पता नहीं कि हमारा इस बार का एनआईटी का 3rd रैंक हमारा ही स्टूडेंट है। टॉपर जो है ओके। 3rd रैंक, जेएनयू फर्स्ट रैंक, डीयू फर्स्ट रैंक। आपके जूनियर्स ने, जैसे आपने एक बहुत अच्छी, आपके बैच से ही हम शुरू हुए थे टॉप प्लेसमेंट्स लेना। हालांकि इससे पहले भी आते थे रिजल्ट्स, लेकिन जिसे कहते हैं बल्क में रिजल्ट हमारा आपके बैच से ही शुरू हुआ था। आज भी आप लोगों की फोटो हमारे इंस्टीट्यूट में लगी हुई है, ठीक है। अब बस फोटो पे चेंज हो जाएगा फ्रॉम लैंडमार्क टू अमेजॉन, ठीक है। तो होपफुली आपके साथ साल 2 साल में बेटा एक बार इंटरेक्शन इसलिए जरूरी है कि जैसे मैंने कहा, आप एक लेगेसी छोड़ोगे। लेगेसी का मतलब है आज जी आप अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो, आज आपने 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा निकाला है, ये बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको सीनियर का कांटेक्ट अभी नहीं मिल पा रहा, तो एटलीस्ट आपका ये जो इंटरव्यू है, ये बहुत सारे जी। लोगों का दिमाग ओपन करने वाला है कि यार अब हमें जी। करियर पाथ कैसे अपना करना है। हाँ जी। तो विश यू ऑल द बेस्ट इन योर करियर एंड थैंक यू अचीवमेंट्स। सो और मच मैं सर। चाहता हूं कि आप आगे भी बढ़ते रहें। और क्यों नहीं आप बच्चे, मैं तो चाहता हूं कि मेरे बच्चों का एक ऐसा ग्रुप बने आगे स्टूडेंट्स का, जो अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम में किसी अगेंस्ट नहीं, एक अपना बनाए,
तो एक बहुत प्राउड फील होगा कि हाँ कुछ जी मैंने सर। किया लाइफ में। थैंक यू वेरी मच तुषार एंड विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।